Good morning students. Standard 10 subject English. Paper solution 2. ओके पेपर सॉल्यूशन 1 कंप्लीट हो चुका है। आज हम पेपर सॉल्यूशन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल लिविंग इन ताजनगर आर। ठीक है, तो ताजनगर में रहने वाले अधिकतर लोग कैसे थे? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हमारे पास दिए हैं, ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, स्टूडेंट्स और फार्मर्स। तो कैसे थे वहाँ के लोग? अधिकतर फार्मर्स थे। तो डी आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड देख लेते हैं। वाई वॉज राम सिंह 070 डिफ्यूज इन द एंड। ठीक है, तो एंड में जो राम सिंह है वो क्यों डिफ्यूज़ हो गया था? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हमारे पास है। एज ही वॉन्टेड टू स्पीक द ट्रूथ, क्योंकि वो सच बोलना चाहता था। एज ही डिडंट वॉन्ट टू डिसओबे हिज मास्टर, जैसा कि वो अपने मास्टर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहता था। या फिर ऑप्शन नंबर सी, एज ही डिडंट वॉन्ट टू हार्म अदर्स, क्योंकि वो दूसरे लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। तो राइट आंसर क्या है? बी और सी दोनों हैं। ठीक है, क्योंकि वो ना तो अपने मास्टर की आज्ञा का उल्लंघन करना चाहता था और ना ही वो दूसरों को नुकसान पहुंचाना चाहता था, क्योंकि उसके जो प्रिंसिपल थे, जो मुख्य 3 प्रिंसिपल थे, जो उसके रूल थे, उसमें यही था ना कि वो अपने मास्टर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेगा और दूसरे लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो ये दोनों चीज़ों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न हो गया था ना, कि अगर वो सच बोलता है तो उसकी मास्टर की आज्ञा का उल्लंघन होगा और अगर सच नहीं बोलता है तो दूसरे लोगों का नुकसान होगा। इसी वजह से वो डिफ्यूज़ हो गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी में दिया है ना, बोथ बी एंड सी, बी और सी दोनों आएगा। फिर तीसरा देख लेते हैं। हु केम टू मीट द लॉर्ड। भगवान से मिलने के लिए कौन आया था? एन एंजल, अ मदर, अ क्रिएचर या फिर फेरी। फेरी जैसा तो कुछ हमने देखा नहीं था। क्रिएचर की तो रचना कर रहे थे मदर के रूप में। तो मिलने के लिए कौन आया था? एंजल आया था ना, वंडरफुल क्रिएशन लेसन में देखा था हमने। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। हाउ मैनी हैंड्स शुड अ मदर हैव। मदर के पास कितने हाथ होने चाहिए? कितने गॉड ने बताया? तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास है 6, 20, 10 या 12। कितनी जोड़ी होने चाहिए मदर के पास हाथों की? हमने भगवान ने कितना बोला था? हाथों की 6 जोड़ी होनी चाहिए। यानी कितने हैंड होने चाहिए? 12 हैंड होने चाहिए, है ना। हमने देखा था ना, 6 पेयर्स ऑफ हैंड्स, यानी कि टोटल कितने हाथ हो गए? 12 हो गए। ओके, राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलन केलर बिकेम व्हेन शी वॉज वेरी यंग। बहुत छोटी थी तभी वो क्या हो गई थी? डेफ एंड म्यूट, ब्लाइंड एंड म्यूट, डेफ एंड ब्लाइंड, ब्लाइंड एंड लैम। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? डेफ एंड ब्लाइंड। एक तो बैरी हो गई थी और अंधी भी हो गई थी। ठीक है, क्योंकि ये डेफ और म्यूट दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। ब्लाइंड यानी अंधी होना और म्यूट यानी कि चुप हो जाना। राइट वर्ड कौन सा हो जाएगा? राइट ऑप्शन जो है वो सी है, डेफ एंड ब्लाइंड। हु रिवाइव्ड शुक्राचार्य। शुक्राचार्य को किसने जिलाया था भाई? किसने जीवित किया था? पुनर्जीवित किसने किया था? देवयानी, बृहस्पति, शुक्राचार्य डिसिपल या कच्छ। तो किसने रिवाइव किया था? शुक्राचार्य को कच्छ ने रिवाइव किया था। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मैकी, व्हाट बाइंड्स अ फैमिली टुगेदर। ओके, ये लेसन हमने पढ़ा नहीं है, जो क्योंकि हमारे कोर्स के अंदर नहीं है इसलिए। तो इसका आंसर हो जाएगा शेयरिंग। ठीक है, तो वो फैमिली को जोड़ करके क्या रखती है? शेयरिंग। शेयरिंग की जो भावना होती है वो परिवार को जोड़ करके रखती है। सिलेक्ट द टाइटल ऑफ द रीड रिलेटेड विद द सेंटेंस। ठीक है, तो जो भी सेंटेंस दिया है उस सेंटेंस से रिलेटेड क्या करना है? हमको टाइटल चूज़ करना है कि जो ये सेंटेंस है वो किस लेसन का है। ओके, तो पहला जो सेंटेंस है, 8 नंबर का क्वेश्चन है। इट इज़ अ वर्च्यू दैट वी शुड नाइदर डिसओबे अवर मास्टर नॉर हार्म अदर्स। ना तो हमें अपनी मास्टर की आज्ञा का उल्लंघन करना चाहिए और ना ही दूसरों को नुकसान पहुंचाना चाहिए। तो ये किस में देखा था हमने? द ह्यूमन रॉबर्ट में, है ना। उसमें रॉबर्ट के नियम थे ना, उसके रूल्स लिस्ट में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का। द विश ऑफ द विलेजर वॉज टू बिल्ड अ रेलवे स्टेशन। ठीक है, तो गांव वालों की क्या विश थी, क्या इच्छा थी? कि वो रेलवे स्टेशन बनवाए अपने गांव में, है ना। तो ये कौन से लेसन से रिलेटेड है? यहाँ पर 4 हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं। अगेंस्ट द ऑड्स,
ह्यूमन रोबोट, प्लेइंग विथ फायर, आई लव यू टीचर। तो ये चारों तुम लोग को पता है, ह्यूमन रोबोट में तो रोबोट से रिलेटेड है, प्लेइंग विथ फायर में पटाखे से रिलेटेड है, और आई लव यू टीचर यानी डेफ एंड ब्लाइंड जो हेलन केलर थी उसकी स्टोरी है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अगेंस्ट द ऑड्स। ओके, विपरीतताओं के खिलाफ। उसके बाद 10 नंबर में देख लेते हैं। 10 नंबर में क्या है? ओ लॉर्ड हर आइज आर लीकिंग। तो भगवान क्या बोलते हैं? भगवान को बोल रहे हैं, एंजल बोलते हैं कि इसकी आंखें तो क्या कर रही हैं? लीक कर रही है, यानी पानी निकल रहा है। तो ये चीज़ हमने किस में देखा था? भगवान के भगवान की बात किस लेसन में हुई है? तो ये क्या कर रहे थे? भगवान मदर की रचना कर रहे थे ना, वंडरफुल क्रिएशन जो लेसन है उसमें मदर की रचना कर रहे थे। उस समय पर ये सेंटेंस हमने देखा था, है ना, कि जब एंजल उस मूर्ति के पास जाता है और उसके चीक के पास स्पर्श करता है तो उसे वहाँ पर क्या दिखाई देता है? थोड़ा सा पानी जैसा पता चलता है। तो बोलता है एंजल कि ओ लॉर्ड हर आइज आर लीकिंग। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अ वंडरफुल क्रिएशन। 11 नंबर का देख लेते हैं। When I studied seriously, जब मैं गंभीरता से पढ़ाई कर रहा था या कर रही थी, it seemed more like play than work। तो जब मैं सीरियसली पढ़ाई करती थी, आइडिया आ गया होगा आपको, इसकी बात हो रही है, हेलन केलर की बात हो रही है ना। तो क्या उसने बोला था ना कि मुझे वो काम से ज़्यादा खेल लगता था, यानी कि बहुत ही मज़ा आता था मुझे। तो ये लेसन कौन सा है? ये लेसन है आई लव यू टीचर। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो आज हम इतना ही रखते हैं, इसके आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। फिलहाल इतने MCQ करते हैं। ओके, बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।